Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabba Baba Shandara Rabba Rika Baba Riandara Rabba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh Rabba Baba Shandara Rabba. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच में महान है, परमेश्वर सच में अद्भुत है, परमेश्वर सच में सामर्थी है। और आज के सुबह हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को तैयार करें। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और बोले प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र है। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले प्रभु यीशु आप पवित्र है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले प्रभु यीशु आप पवित्र है। हो राबा बाबा शांदारा रबा रिका बाबा बारी अंदरा रबा शांदारा रबा। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले प्रभु यीशु आप पवित्र है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले प्रभु यीशु आप पवित्र है। लॉर्ड आप पवित्र है। मास्टर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पवित्र है। पिता ओ सनाओं के यहोवा आप पवित्र है। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं हर एक लोग अपने हाथों को उठा के बोले प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र है। राजा हो राबा बाबा शांदारा रबा रिका बाबा बारी अंदरा रबा। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठा के बोले प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र है। मैं चाहता हूं अपने घरों में आप पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। हो लॉर्ड मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। ओ रबानी अंदरा रबा शांदारा रबा। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते, हम आपका स्वागत करते राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हम घटे आप बड़े राजा। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले सेनाओं के यहोवा पवित्र है। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले हो सेनाओं के यहोवा पवित्र है। रबा शांदारा रबा बाबा रखंदारा रबा। हो रबा बाबा शांदारा रबा रिका बाबा बारी अंदरा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है। सेनाओं के यहोवा पवित्र है। सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है। रबा बाबा शांदोरो रबा रिका बाबा बारी अंदरा रबा। ओ शाबा बाबा रिकंदरा रबा संदरा रबा रिकंदरा रबा रियांदोरो रबा। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया
जीवन से तेरी सेवा करूंगा, अपनी सारी चीजों से मैं हो यहाँ, मैं हूँ यहाँ, संकट में मेरा साथ, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दूत, तू मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे बोलूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा ये सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। पिता, जब आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं पिता, आज की सुबह आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन के अंदर में काम करने पाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी महिमा, अपने सामर्थ्य अपने लोगों को छू लीजिए पिता। आज के सुबह परमेश्वर आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन के अंदर में काम करने पाए पिता। प्रभु, जब ये आपकी आराधना करे, आज इनके बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। आज छुटकारा इनके घरों के अंदर में आने पाए पिता। आज आपका आत्मा इनके जीवन के अंदर में आकर के निवास करने पाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने महिमा में सामर्थ्य अपने लोगों को छू लीजिए पिता। आज आपका आत्मा बड़े बल के साथ में आपके लोगों के जीवन में उतर, पवित्र आत्मा आपके महिमा में सामर्थ्य आपके लोगों के जीवन में काम करने पाए पिता। प्रभु, सारी आराधना से आपका नाम ऊंचा किया जाए। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आज के सुबह आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु का आत्मा आज के सुबह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पर है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज के सुबह लोग हमारे साथ में जुड़े। और ये समय होगा, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। शोले शोले शोले, प्रभु की आग के शोले, शोले शोले शोले, प्रभु की आग के शोले, शोले शोले शोले, प्रभु की आग के शोले। तेज खुदावंद, जिंदा खुदावंद, तेज खुदावंद,
जिंदा खुदाबंद तू की आग के शोले, तू की आग के शोले, तू की आग के शोले, तू की आग के शोले कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी कर अपने उल्फत हम में तो हमें नजर आ तो ही तो पर अपने उल्फत हम में तो हमें नजर आ तो ही तो तू साथ है जिसके है यीशु, तू साथ है जिसके है यीशु। डोले 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 कभी न फिर वो डोले, डोले 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 कभी न फिर वो डोले। तेज खुदावंद जिंदा खुदावंद, तेज खुदावंद जिंदा खुदावंद तू के आग के शोले, तू के आग के शोले, शोले 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 तू के आग के शोले, शोले 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 तू के आग के शोले। रूहे पाक खुदावन आ तू जल्दी आ, जल्दी आ यार जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू जल्दी आ, जल्दी आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा।
हम अपने हाथों को उठा के बोले प्रभु मेरे घर में आप आइए। मैं चाहता हूं अगर आप अपने घर में आज के सुबह आप छुटकारे को देखना चाहते हैं, आप बोले प्रभु मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं बोले प्रभु मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। क्यों ना चर्च आप बोले प्रभु मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। हर एक लोग बोले प्रभु मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करे, मैं चाहता हूं आप बोले प्रभु मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। बोले पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। क्यों ना बोले प्रभु यीशु मेरे घर के अंदर में आपका स्वागत है। हर एक लोग बोले प्रभु यीशु मेरे जीवन में आपका स्वागत है। हो रबा बाबा शंदर रबा बाबा रखंदर रबा। मेरे प्रभु का आत्मा आज के सुबह आपके घरों के अंदर में प्रवेश करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आज के सुबह आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आज के सुबह आपके जीवन को चंगा करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आज आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करने जा रहा है। हो रबा बाबा शंदर रबा रिखंदर रबा। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं।
क्यों ना आज की सुबह बोले प्रभु मैं आपके वचन को सुनने जा रहा हूं, आपका वचन मुझसे बात करने पाए। क्यों ना बोले प्रभु आज की सुबह आपका वचन मुझसे बात करने पाए, प्रभु आपका वचन मुझसे बात करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका वचन मुझसे बात करने पाए पिता। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपका वचन मुझसे बात करने पाए पिता। प्रभु आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपके पास में आता हूं पिता। आज की सुबह परमेश्वर मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं पिता, आज की सुबह आपका वचन आपके लोगों के जीवन में काम करने पाए पिता। आज की सुबह आपका वचन आपके लोगों से बातचीत करने पाए पिता। पवित्र आत्मा आज आपके सामर्थ आपके लोगों के जीवन के अंदर में उतरने पाए पिता। पवित्र आत्मा अपने महिमा अपने सामर्थ से अपने लोगों को छू लीजिए पिता। आज के सुबह प्रभु आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन में काम करने पाए पिता। प्रभु आज आपके वचन को सुनते ही सुनते बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। आज जो बंधन में है वो यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाए पिता। आज अलौकिक काम यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए पिता। अपने महिमा अपने सामर्थ अपने अभिषेक को प्रकट कीजिए पिता। आज हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को घर में अंगीकार करें। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे छुटकारे के जीवन के अंदर में लेकर के जा रहा है। मैं चाहता हूं आज की सुबह आप अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा आज मेरे जीवन के अंदर में छुटकारे को ला रहा है। क्यों ना चर्च, मैं चाहता हूं कि आज की सुबह आप अंगीकार करें कि प्रभु का आत्मा मेरे जीवन के अंदर में छुटकारे को लाने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हर एक लोग अंगीकार करे कि प्रभु का आत्मा आज की सुबह मेरे अंदर में छुटकारे को ला रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने घरों के अंदर में अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा आज की सुबह मेरे जीवन के अंदर में बड़े छुटकारे को ला रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा आज की सुबह मेरे घर के अंदर में मेरे जीवन के अंदर में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आ रहा है, आमीन। आज के सुबह चर्च, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं। आज के दिन में आपके घर के अंदर से हर एक दुष्ट आत्मा निकलने जा रही है। आपके शरीरों को छोड़ करके हर एक गंदी दुष्ट आत्मा निकलने जा रही है। आज वो दिन होगा जब आपके शरीरों को छोड़ करके गंदी आत्मा दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ करके बाहर आने जा रही है। और प्रभु का आत्मा आज की सुबह आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आज के सुबह आपके जीवन को चंगा करने जा रहा है। और इस वचन को सुनते सुनते आज आपके शरीर में कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, दर्द कैसा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपका दर्द आपके शरीर को छोड़ करके जाने वाला है। चर्च, आज आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा एक बड़ी गवाहियों को लाने जा रहा है। आज के सुबह प्रभु का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। क्यों ना आप बोले कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा आज की सुबह मेरे जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। हालेलुया। आइए, आज की सुबह वो समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को जाएंगे। और चर्च में आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, भविष्यवाणी के वचन को कहता हूं कि वचन को सुनते सुनते आज आपके घर के अंदर से छिपी हुई दुष्ट आत्माएं प्रकट होगी, शरीर के अंदर में छिपी हुई दुष्ट आत्माएं प्रकट होगी। और वचन को सुनते सुनते दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ करके भागना चालू हो जाएंगे। और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आइए, आज के सुबह मेरे साथ में एक वचन निकालें। आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में निकालें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप निकालें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय। और जब आप 10 अध्याय में आपके स्क्रीन पे आपको वचन मिल जाएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय, और उसके मैं तीसरे और चौथे वचन को हम आपके सामने में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय, उसका तीसरा और चौथा वचन।
क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमेन आमेन। देखिए यहाँ पे बाइबल एक बात को कहती है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहती है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मित्रों, आज मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, आज मैं आपको स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में बताना चाहता हूं। जब आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आता है, आप एक साधारण जन नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में निवास करता है। और मैं बताना चाहता हूं, एक बलवंत व्यक्ति जो होता है वो एक बलवंत गढ़ के अंदर में रहता है। एक बलवंत व्यक्ति एक बलवंत गढ़ के अंदर में निवास करता है। आज चर्च, हमें एक बात को समझने की जरूरत है कि आप एक युद्ध के मैदान में है, आप एक फाइट के मैदान के अंदर में है, और आपकी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई शैतान से है। और बाइबल कहती है कि हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई शैतान से है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर में 3 ऐसे दुश्मन हैं। सबसे पहले आपके जीवन का जो दुश्मन है वो संसार है, दूसरा आपका जो दुश्मन है शरीर है, और तीसरा जो आपका दुश्मन है वो शैतान है। और जब आप इस पृथ्वी के अंदर में हैं, आप हर दिन एक फाइट के मैदान के अंदर पे हैं। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर दिन अपने शरीर से फाइट करेंगे, आप हर दिन संसार की चीजों से फाइट करेंगे, आप हर दिन संसार से फाइट करेंगे, और आप हर दिन शैतान से फाइट करेंगे। और इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, लेकिन हमारे हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है। चर्च, आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आप अपने लड़ाई को जीतना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। देखिए चर्च, अगर आप अपने शरीर से लड़ना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप संसार में जय पाना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप शैतान से फाइट करना चाहते हैं, और यदि आप शैतान से जीतना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और चर्च, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है आपकी लड़ाई आत्मा के अंदर में है। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, चर्च, जब आप लड़ाई करते हैं, आपकी लड़ाई आत्मा में होती है। जब आप फाइट करते हैं, आपकी लड़ाई आत्मा के अंदर में होती है। और जब आप आत्मा में लड़ाई करते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आज आप पवित्र आत्मा के अंदर में हैं, आप हर एक फाइट के अंदर में यीशु मसीह के नाम से जयवंत होने जा रहे हैं। चर्च, में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि आपके पास में जो हथियार है वो शैतान के गढ़ों को ढाने वाला हथियार है। आज आपके अंदर में जो परमेश्वर का अभिषेक है वो शैतान के गढ़ को तोड़ने वाला अभिषेक है। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हथियार कुछ और नहीं है, लेकिन आपका हथियार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। आज आप जयवंत कैसे होंगे? आज आप जयवंत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होंगे। चर्च, आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके घर के लिए घोषणा करता हूं, आज आपके घर के अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने जा रही है, और हर एक शैतान के वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो आपके घर के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। हो सकता है शैतान ने आज आपके घर के अंदर में बीमारी के बंधन को बनाया होगा। मैं बोलता हूं आज यीशु मसीह के नाम से आज आपके घर के ऊपर से बीमारी का गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहा है। आज हो सकता है दुष्ट आत्माओं ने आपके घर के अंदर में डर का गढ़ बनाया होगा। आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज आपके घर के ऊपर से हर एक डर का गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहा है। आज हो सकता है शैतान ने आपके घर के अंदर में बंधुआई के
गढ़ को बनाया होगा, हर एक बंधुआई का गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहा है। लेकिन चर्च, अगर आप फाइट कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। कई लोग इस बात को सोचेंगे, भैया मुझे शैतान से लड़ना ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप शैतान से लड़े या ना लड़े, लेकिन वो आपके जीवन के अंदर में काम करने को तैयार रहता है। आप शैतान का सामना करने को तैयार हो या ना हो, लेकिन वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन चर्च, शैतान से फाइट करने की एक विधि है। हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में आने की जरूरत है। अगर आप पवित्र आत्मा की अधीनता के अंदर में नहीं है, आप शैतान का सामना कभी नहीं कर सकते। सुनिए, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप सोचेंगे कि मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, मैं शैतान का सामना करूंगा, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने शरीर के बल पे मैं शैतान का सामना करूंगा, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। चर्च, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, हमें पवित्र आत्मा के अधीनता के अंदर में आने की जरूरत है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अधीनता के अंदर में रहेगा, वो शैतान के गढ़ को तोड़ता चला जाएगा। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के ऊपर में रिलीज करता हूं कि प्रभु का आत्मा आपके सुबह आपके घर के ऊपर में उतरने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने सिर के ऊपर में अपने हाथ को रखिए। आपके सुबह प्रभु का आत्मा आपके शरीर के अंदर से उतरने जा रहा है। मैं चाहता हूं हर एक लोग अपने सिर के ऊपर में अपने हाथ को रखिए। परमेश्वर का आत्मा आज मैं डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, आपके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम से उतरने जा रहा है। हर एक गंदी आत्मा इसी समय आपके घर के ऊपर से चीखते और चिल्लाते हुए यीशु के नाम से बाहर आने जा रही है। अब मैं कमांड करता हूं हर एक उन गंदे स्पिरिट को जो आपके शरीर में काम कर रही है, और यीशु मसीह के नाम से हर एक वो गंदी आत्मा आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर निकल रही है। और मैं चोच आपके ऊपर में परमेश्वर की आत्मा को डिक्लेयर करता हूं। आज मैं होली स्पिरिट को आपके ऊपर में डिक्लेयर करता हूं। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा किसी के घर के अंदर में बड़े सामर्थ्य के साथ में छुटकारे को देख रहा है। आपके सुबह में स्पिरिट में देख रहा हूं प्रभु का आत्मा किसी के घर के अंदर में छुटकारे को ला रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 वचन को आज मैं वो तरीके को बता रहा हूं जिसके कारण आप शैतान के ऊपर में जयवंत हो सकते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 4 वचन को, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य देखिए है। बाइबल कहती है आपके जो हथियार है वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज आपका हथियार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और बाइबल एक बात को कहती है आपका हथियार शैतान के गढ़ों को ढा सकता है। मैं चाहता हूं चर्च आप अंगीकार करें, मेरे पास में वो अधिकार है, मेरे पास में वो सामर्थ्य है जो मेरे घर के ऊपर से शैतान के गढ़ को तोड़ सकती है। मैं चाहता हूं चर्च आप बोलिए, मेरे पास में वो हथियार है जो शैतान के गढ़ को तोड़ सकता है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, मेरे पास में आज वो हथियार है जो शैतान के गढ़ को तोड़ सकता है। मैं चाहता हूं चर्च आप अंगीकार करें, मेरे अंदर में परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो शैतान के गढ़ को तोड़ सकती है। चर्च आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, और ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आपके घर के ऊपर से हर एक बंधनों को तोड़ने जा रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा किसी के घर में डिलीवरेंस को ला रहा है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके घरों के अंदर में एक बड़ा छुटकारा यीशु मसीह के नाम से आने जा रहा है। हर एक गंदी आत्मा आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर निकलने जा रही है। और चर्च बाइबल कहती है आपके लड़ाई के हथियार वो हथियार है जो शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपके पास में परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो शैतान के गढ़ को यीशु के नाम से ढा सकती है। आज आप अंगीकार कीजिए, मेरे पास में परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो शैतान के
गढ़ को ढा सकती है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप शैतान से फाइट करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे साथ में एक वचन निकाले, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 वचन से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 वचन से। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। आगे पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और धार्मिकता की झिलम और पहनकर पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी कर कर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल इन लेकर सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टता से सब जलते हुए तीरों को बुझा सको हाँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। चर्च, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं। आज आपके लड़ाई के हथियार क्या क्या है, बहुत ध्यान से उस बात को सुने। सबसे पहली बात, आपके लड़ाई का हथियार है आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन का होना। देखिए, यीशु मसीह ने शैतान को किस चीज से हराया था? वचन से हराया था। अगर आज आप शैतान का अपने जीवन के अंदर में सामना करना चाहते हैं, आपके पास में परमेश्वर के वचन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर बाइबल कहती है कि सत्य से अपनी कमर कस करके, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। और बाइबल क्या कहती है? अपनी कमर को सत्य से क्या करो? बांध लो। देखिए, जब एक योद्धा लड़ाई के अंदर में जाता है, वो अपनी कमर को क्या करता है? कस लेता है। और परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हो, आपको अपने आप को तैयार करना है। आप शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपके कमर कसी हुई होना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है, जो जब एक योद्धा लड़ाई के अंदर में जाता है, उसके पास में उसकी बंदूक होना जरूरी है, उसके पास में उसका तलवार होना जरूरी है। और बाइबल कहती है हमारा जो लड़ाई का हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, शैतान आपके जीवन के अंदर में बता करके आक्रमण नहीं करेगा। वो कभी भी आपके जीवन के अंदर में आक्रमण कर सकता है। शैतान आपके जीवन के अंदर में कभी भी काम कर सकता है। इसलिए बाइबल साफ कहती है हर समय अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर में तैयार करो। हर समय अपने आप को पवित्र आत्मा के अंदर में तैयार करो। यहाँ पे बाइबल कहती है लगातार अपने कमर को क्या करो? सत्य से अपनी कमर कस लो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में पहन लीजिए। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपके पास में वचन की तलवार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप वचन नहीं पढ़ते हैं, यदि आज आप वचन के प्रकाशन के अंदर में नहीं है, आप शैतान का सामना कभी नहीं पढ़ सकते। अगर आप कहेंगे कि मैं रोज का एक वचन पढ़ लेता हूं, मैं एक अध्याय पढ़ लेता हूं, आप एक वचन और एक अध्याय से शैतान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको वचन के प्रकाशन की जरूरत है। और जब तक आपके पास में वचन का प्रकाशन नहीं होगा, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। यहाँ पे बाइबल साफ कहती है वचन के वचन से
अपनी कमर को कस लो। फिर बाइबल कहती है तुम लगातार आत्मा में क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आज चर्च को प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना है। यदि आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में आप 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना के अंदर में आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यदि आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर में मन लगाने की जरूरत है। आपको परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर में मन लगाने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के ऊपर में मन लगाने की जरूरत है। देखिए, कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, हमारी प्रार्थना कई बार 5 मिनट की होती है, कई बार हमारी प्रार्थना सिर्फ 10 मिनट की होती है, हमारी प्रार्थना कई बार सिर्फ 15 मिनट की होती है। और यही कारण होता है हम शैतान का सामना नहीं कर पाते। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जो प्रार्थना साधारण प्रार्थना हो। लेकिन यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना होनी चाहिए। यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू कीजिए। देखिए, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, हो रबा शंदरा रबा रिखंदरा रबा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चर्च आपको आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आज आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप शैतान के गढ़ों को ढाने वाले हैं। यहाँ पे बाइबल कहती है तुम लगातार आत्मा में प्रार्थना करते रहो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ में आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा। मैं चाहता हूं आज आप अपने सिर के ऊपर में हाथ रखे और बोलिए, प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा में प्रार्थना करना सिखाइए। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा में प्रार्थना करना सिखाइए। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोलेंगे, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। हर एक लोग बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। मैं चाहता हूं हर एक लोग अंगीकार करें, परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आज शैतान के गढ़ आपके जीवन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से टूटना चालू हो जाएंगे। यदि आज आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक शैतान के युक्तियां आपके जीवन के ऊपर से जल करके राख होने जा रही है। यदि आज आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप 2 मिनट आत्मा में प्रार्थना करें। ओ रबा शंदरा रबा रेके बेबे रियंदरा रबा, ओ रोबो नमा शंदरा रबा रेखंदरा रबा। आज आप आत्मा में प्रार्थना करना चालू कीजिए। आपके घर के अंदर से हर एक गंदी आत्मा चीखते और चिल्लाते हुए यीशु मसीह के नाम से बाहर आने जा रही है। हर एक गंदे स्पिरिट आपके घर के अंदर से यीशु मसीह के नाम से बाहर आने जा रही है। हर एक दुष्ट आत्माओं की शक्तियां आपके घर के अंदर से बाहर आने जा रही है। यहाँ पे बाइबल एक बात को कहती है, परमेश्वर के वचन को ले लो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शैतान के हर एक तीर को पवित्र आत्मा की आग से जलाने जा रहे हैं। यदि आज आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अन्य भाषाओं में घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप घंटों घंटों आत्मा से भर करके प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप 4 घंटा 5 घंटा यदि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, शैतान आपके जीवन के अंदर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता।
होगा, लेकिन आपके अंदर में सिर्फ एक सामर्थ काम करेगी और वो सामर्थ पवित्र आत्मा के सामर्थ है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, आप हर दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू कीजिए। एक विश्वासी को हर दिन कम से कम 3 घंटा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करना है, यदि आप चाहते हैं मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करना है, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप हर दिन 3 घंटा 4 घंटा आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू कीजिए। हर दिन आप 3 घंटा 4 घंटा अन्य भाषाओं में बातें करना चालू कीजिए और परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके घरों के अंदर में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आएगा। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके घर के अंदर में एक बड़े डिलीवरेंस को लेकर के आएगा। आप यीशु मसीह के नाम से डिलीवर होने जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम से डिलीवर होने जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम से डिलीवर होने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छुएगा, परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन को स्पर्श करेगी, क्योंकि बाइबल साफ कहती है परमेश्वर ने आपके अंदर में वो सामर्थ को दिया है कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को यीशु के सामर्थ से बुझा सकते हो। चर्च एक वचन को आप मेरे साथ में निकालेंगे और चर्च आज मैं विशेष करके आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके घर के अंदर में तेल है, आप तेल ले लीजिए। मैं प्रेयर ऑयल में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं अगर आपके घरों के अंदर में तेल है, आप तेल ले लीजिए। मैं आपके प्रेयर ऑयल के ऊपर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और जब आप इसी समय जब आप मैं क्लेम करूंगा, डिक्लेयर करूंगा, जब आप उस ऑयल को अपने ऊपर में लगाएंगे, आप देखेंगे पर आपके घर के ऊपर से दुष्टात्मा निकलेगी। आप देखेंगे इसी समय, इंस्टेंट देखेंगे। मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर कर रहा हूं, आप इंस्टेंट देखेंगे, आपकी हीलिंग्स होगी। आप बीमारी के जगह पे अपने हाथ को लगाएंगे और वो चंगे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में एक वचन निकाले आप। मैं चाहता हूं आप अभिषेक के तेल को अपने हाथ में ले ले, प्रेयर ऑयल को अपने हाथ में ले ले। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इससे पहले एक वचन को आप मेरे साथ में निकाले, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। मैं चाहता हूं मेरे साथ में निकाले पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। मैं चाहता हूं निकाले पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 6वां 7वां और 8वां वचन पढ़ देंगे। यही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों की एक ही बात पर सहमत है। देखिए यहाँ पर एक वचन आपको स्क्रीन के अंदर में मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है गवाही देने वाले 3 है, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात के ऊपर में सहमत है। चूंकि आज मैं आपको वो हथियार बता रहा हूं जिससे आप अपने जीवन के अंदर में शैतान का सामना कर सकते हैं। बाइबल कहती है 3 ऐसे पावरफुल हथियार है जिस हथियार के द्वारा आप शैतान का अपने जीवन के अंदर में सामना कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, यदि आज आप शैतान से फाइट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले एक काम को करना है। आपको सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। कई बार देखने के अंदर में ऐसा आता है कि कई बार लोग शैतान का सामना करने के लिए जाते हैं, और जब वो शैतान का सामना करने के लिए जाते हैं, पता ये चलता है कि दुष्टात्मा उन्हीं को वापस तंग कर रही है, दुष्टात्मा उनको परेशान कर रही है। सबसे पहली बात बाइबल कहती है आपके 3 पावरफुल हथियार हैं। अगर आपने पूरे अपने शरीर को उससे कवर नहीं किया है, शैतान आपके जीवन के अंदर में जरूर आक्रमण कर सकता है, वो आपके ऊपर में काम कर सकता है। सबसे पहली बात, आपके जीवन के अंदर में हमें पानी से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। देखिए, जब एक योद्धा लड़ाई पे जाता है
उसकी पूरी तैयारी होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो बंदूक लेकर के चले गया तो वो गोली भूल जाता है। वो अपने हर एक हथियार को अपने साथ में लेकर के चलता है। अगर आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, सबसे पहली बात हमें पानी से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। अगर आज आप परमेश्वर के सामने में समर्पित नहीं है, आप अपने जीवन के अंदर में शैतान का सामना कभी नहीं कर सकते। अगर आज आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से अगर आज आपने अभी तक के बपतिस्मा नहीं लिया है, याद रखिए शैतान आपके जीवन को बार बार गिराएगा। सबसे पहली बात, अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, हमें पानी से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। दूसरी बात है, यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के अंदर में लगा होना चाहिए। अगर जो आज आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको बार बार अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करना है, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन के अंदर में लगा हुआ है। आज आपको बार बार अप्लाई करना है, यीशु का लहू मेरे जीवन के अंदर में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, मैं वो वचन को फिर से स्क्रीन पे लगा दे, वो वचन को फिर से मैं स्क्रीन पे लगा दे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन को। थैंक यू जीसस। और मैं चाहता हूं कि उस वचन को हम फिर पढ़ें। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। अब देखिए, जब आप स्क्रीन में वचन को देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है और गवाही देता है, वो आत्मा है, वो सत्य है। फिर बाइबल कहती है आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। दूसरी बात, आपके जीवन को जो चीज मजबूत करती है वो यीशु मसीह का लहू है। अगर चर्च आज आप शैतान का अपने जीवन के अंदर में सामना करना चाहते हैं, आज आपके जीवन के अंदर में यीशु के लहू का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज आपके जीवन के अंदर में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ नहीं है, आप अपने जीवन के अंदर में शैतान का सामना कभी नहीं कर सकते। अगर आज आप अपने घर के अंदर में छुटकारे को पाना चाहते हैं, आपको एक बात को अंगीकार करना है, यीशु का लहू मेरे जीवन के अंदर में लगा हुआ है। आपको अंगीकार करना है, यीशु का लहू मेरे जीवन के अंदर में लगा हुआ है। आपको बार बार अपने मुंह से इस बात को कहने की जरूरत है, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन के अंदर में लगा हुआ है। जब आप यीशु के लहू को अपने जीवन के अंदर में अप्लाई करते हैं, वो लहू आपके अंदर में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आता है। और चर्च में आपके घरों के अंदर में वही लहू को लगाता हूं। आप बोलिए, मैं अपने घरों के अंदर में यीशु के लहू को लगाता हूं। आज आप बोलिए, मैं अपने बीमारी के जगह पे यीशु के लहू को लगाता हूं। अगर चर्च आप चंगा होना चाहते हैं और आपके शरीर के जिस हिस्से में तकलीफ है, आप बोलिए, मैं उस हिस्से में यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। अगर आपके सिर में तकलीफ है, आप बोलिए, मैं अपने सिर के ऊपर में यीशु के लहू को लगाता हूं। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ है, हो सकता है आप बेड के अंदर में हो सकता है आप चल और फिर नहीं पाते होंगे, आप बोलिए, मैं अपने शरीर के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू आपके जीवन को नया करने जा रहा है। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन को चंगा करने जा रहा है। यीशु मसीह का लहू आज आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आज चर्च में आपके जीवन के अंदर में यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं, और अरे शैतान के कारण और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर से टूटने जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही है। मैं आत्मा में इस बात को देख रहा हूं, हर एक गंदी आत्मा
आपके शरीरों को छोड़ रही है, हर एक गंदे स्पिरिट आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रही है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है आपका दूसरा पावरफुल जो हथियार है वो यीशु मसीह का लहू है। अगर जो आपके जीवन के अंदर में आज यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में एक बड़े छुटकारे को लाने जा रहा है। मैं चाहता हूं फिर से उस वचन को स्क्रीन में डालेंगे, फिर से सेम वचन को हम स्क्रीन में डालेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7वां 8वां वचन। थैंक यू जीसस। और मैं चाहता हूं उसमें लिखा हुआ है लास्ट में एक चीज है और वो है आत्मा। जब आप लिखेंगे और गवाही देने वाले 3 है आत्मा। सुनिए चोच, आपकी गवाही कौन दे रहा है आपको पता है? पवित्र आत्मा। मैं चाहता हूं सब बोलिए पवित्र आत्मा। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें अपने घर के अंदर में होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं आप अपने घर में अंगीकार करें पवित्र आत्मा। आपको मैं बताना चाहता हूं शैतान का एक शैतान से सामना करने का एक सबसे बड़ा हथियार है और वो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। देखिए चर्च, जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को शैतान टच भी नहीं कर सकता। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान आपके शरीर को छू भी नहीं सकता। यदि आज आप आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान आपके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं एक विश्वासी का 3 पावरफुल हथियार है। सबसे पहली बात, उसे पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है। दूसरी बात, तो विश्वासी के अंदर में यीशु मसीह के लहू का होना जरूरी है। और तीसरी बात, उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना जरूरी है। यदि आप दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहे हैं, यदि आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, शैतान आपके जीवन के अंदर में काम कर सकता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन के अंदर में शैतान का सामना करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। और आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतरने जा रहा है। और यदि आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपके घर के ऊपर से हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। आज आपके घर के हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। आज मैं आपके हर एक घर के श्राप को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ता हूं। आज आपके घर के ऊपर से हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपके जीवन को डिलीवर करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपको चंगा करने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने अभिषेक के तेल को अपने हाथ में ले लीजिए और ये टाइम है एक वचन को पढ़ करके हम उसमें डिक्लेयर करेंगे। और मैं मेरे साथ में आप निकाले इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9वां वचन। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9वां वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आमीन। आप अपने स्क्रीन पे वचन को देख सकते हैं। इब्रानियों 1:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। देखिए यहाँ पे आप इस वचन को मैं चाहता हूं कि हर एक लोग पढ़े और मैं चाहता हूं कि आपको 1 मिनट का समय आप इस वचन को पढ़े। आपके पास में 1 मिनट का समय, मैं चाहता हूं हर एक लोग इस वचन को पढ़े। आज मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। यहाँ पे बाइबल कहती है, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। देखिए यहाँ पे बाइबल कहती है परमेश्वर ने तेल से तुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। परमेश्वर ने, आपको मैं बताना चाहता हूं तेल क्या चीज को दिखाता है। तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक रूपक है। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है।
और परमेश्वर यहाँ पर एक बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, आज अभिषेक का तेल सुपर नेचुरल तरीके से आपके हाथों में आने जा रहा है। अब मैं चाहता हूं आप 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। आज सुपर नेचुरल तरीके से आपके हाथों में अभिषेक का तेल आने जा रहा है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं सुपर नेचुरल तरीके से आपके हाथों के अंदर में अभिषेक का तेल आने जा रहा है। आज मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, आज परमेश्वर अपने अभिषेक के तेल से आपको स्पर्श करने जा रहा है। आज आपके हाथों के अंदर में अनॉइंटिंग ऑयल आने जा रहा है। आपके सुबह परमेश्वर का अभिषेक आपके हाथों में आने जा रहा है। आपके सुबह परमेश्वर की सामर्थ्य आपके हाथों में आने जा रही है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से मैं यह डिक्लेयर करता हूं कि परमेश्वर का अभिषेक का तेल इन द नेम ऑफ जीसस पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके हाथों में आने पाए पिता। आज मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से आपका अभिषेक पिता इनके हाथों में आकर के ठहरने पाए पिता। आपकी अनॉइंटिंग पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता इनके ऊपर में आकर के ठहरने पाए पिता। और मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता पिता अनॉइंटिंग ऑयल इनके हाथों में आने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अगर आपने अपने हाथों में अभिषेक के तेल को लिया है, आज मैं आपके तेल के ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ को मांगने जा रहा हूं। प्रभु आज मैं इन द नेम ऑफ जीसस पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं ये घोषणा करता हूं पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज इस तेल में आपके सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं पिता। आज इस तेल में मैं आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं पिता। आज मैं इब्रानियों 1:9 के वचन को पिता आज मैं इस तेल के ऊपर में यीशु के नाम से रिलीज करता हूं पिता। आज मैं इस तेल को यीशु के नाम से अनॉइंट करता हूं पिता। आज उस तेल के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है पिता। आज उस तेल के ऊपर में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामर्थ उतरने पाए पिता। आज उस तेल के ऊपर में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं पिता। आज मैं उस अभिषेक के तेल के ऊपर में मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज मैं अनॉइंटिंग को प्रभु मैं उस तेल के ऊपर में रिलीज करता हूं पिता। आज मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को परमेश्वर उस तेल के ऊपर में रिलीज करता हूं पिता। उस तेल के ऊपर में परमेश्वर आपका अभिषेक आकर के ठहरने पाए पिता। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। मैं चाहता हूं आपके शरीर के जिस भी हिस्से में तकलीफ है, मैं चाहता हूं इसी समय आप उस ऑयल को लगाइए और परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको चंगा करने जा रहा है। आप इसी समय उस ऑयल को लगाइए। मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर कर रहा हूं कि जब आप उस ऑयल को लगाने जा रहे हैं आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने जा रहा है। इसी समय आप जिस कामों को नहीं कर रहे हैं आप कर करके देखिए। आप उस तेल को अपने ऊपर में लगाना चालू कीजिए। हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को इसी समय छोड़ करके बाहर आने जा रही है। मैं चाहता हूं उस अनॉइंटिंग ऑयल को आप अपने ऊपर में लगाना चालू कीजिए। आप परमेश्वर का नया अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आने जा रहा है। आप उस तेल को अपने ऊपर में लगाइए। मैं चाहता हूं जितने लोग देख रहे हैं आप उस तेल को अपने ऊपर में लगाइए। हर एक गंदी स्पिरिट आपके शरीर को छोड़ करके जाने जा रही है। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके यीशु के नाम से बाहर निकलने जा रही है। हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलने जा रही है। ओ रबा शंदर रबा रिका बाबा री अंदर रबा ओ लेब्रो शोबो रे खंदर रबा री अंदर रबा। छोट बड़े ध्यान से उस बात को सुने। ये जब इस ऑयल को आप लगा रहे हैं आपके शरीर का दर्द खत्म हो रहा है। आप इस तेल को लगाते हैं आपके घर के अंदर से छिपी हुई दुष्ट आत्मा जो आपके घर में छिप करके बैठी है वो चीखते और चिल्लाते हुए इसी समय बाहर निकलने जा रही है। हर एक आपके शरीर की बीमारी आपके शरीर को छोड़ करके यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलने जा रही है। आज आपके ऋण का मैं देख रहा हूं, स्पिरिट में देख रहा हूं यहां पर एक के ऋण की हड्डी में प्रॉब्लम है। आप तेल को लगाइए। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके जीवन को स्पर्श करने
नजारा है आपके घर के ऊपर से मैं देख रहा हूं, यहाँ पर एक आंटी है जिनके सिर के ऊपर में रात के समय में दुष्ट आत्मा उन्हें भयंकर तंग करता है। जैसे आप अभिषेक के तेल को लगा रहे हैं, हर एक गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलने जा रही है और परमेश्वर का आत्मा आपको डिक्लेयर करने जा रहा है। तो थैंक यू जीसस। प्रभु आप डिलीवर कर रहे हैं लॉर्ड, प्रभु आप डिलीवर कर रहे हैं मास्टर, प्रभु आप डिलीवर कर रहे हैं पवित्र आत्मा आप छुटकारा दे रहे हैं पिता। ओ लॉर्ड आप डिलीवर कर रहे हैं मास्टर, आप डिलीवर कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा छुटकारा दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं यदि परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है, मैं चाहता हूं इसी समय अपनी टेस्टिमनी को हमें जरूर मैं चाहता हूं आप मैसेज करें। यदि प्रभु ने आपको चंगा किया, मैं चाहता हूं आप इसी समय हमें कमेंट्स में मैसेज करके बता सकते हैं। यदि आपने परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया है, मैं चाहता हूं इसी समय आप मैसेज करके बता सकते हैं। यदि प्रभु की आत्मा ने आपको चंगा किया है, मैं चाहता हूं आप मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं स्पिरिट में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही है, दुष्ट आत्मा चीखते और चिल्लाते हुए बाहर निकल रही है। परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपके घर को डिलीवर कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको छुआ, मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में अपने मैसेज को जरूर लिख करके भेजें, मैसेज जरूर करें, कमेंट्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। रिबा शंदररबा रेखे देरेबे शेबेरी खंदररबा मारा शखरबा संदररबा रियंदररबा ओ शाबा बाबा रिखंदररबा शंदररबा रिखंदररबा ओ रखा बाबा रबा शखंदररबा। भाई विराज कह रहे हैं इनके हाथ में ऑयल आ गया। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अपने हाथों को देखें। परमेश्वर अभिषेक के तेलों को आपके शरीर में उंडेलने जा रहा है। किसी के सिर के ऊपर में अभिषेक का तेल आने जा रहा है। भाई विराज के हाथों में अभिषेक का तेल है। मैं चाहता हूं आप अपने चेक करें अपने आप को, आपके सिर के ऊपर में अनॉइंटिंग ऑयल आने जा रहा है, आपके हाथों में अभिषेक का तेल आने जा रहा है, आपके हाथों में इसी समय यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटिंग ऑयल आने जा रहा है, आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको भरने जा रहा है। नए अन्य भाषा के शब्द आपके मुंह से निकलने जा रहे हैं। हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ते हुए बाहर निकलने जा रही है। हर एक गंदी स्पिरिट आपके शरीर को छोड़ के बाहर निकलने जा रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शंदरा रबा, आप डिलीवर हो रहे हैं यीशु के नाम से, आप डिलीवर हो रहे हैं यीशु के नाम से, आप डिलीवर हो रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे रहे हैं, आप उसमें अपनी टेस्टिमनी को हमें भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप में अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। हम एक नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप उस नंबर पे अपनी टेस्टिमनी को दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा इस समय में लोगों को स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा इस समय पे लोगों को चंगा कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा इस समय लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का अभिषेक लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। मैं टेस्टिमनी के नंबर को स्क्रीन पे दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। आप अपनी टेस्टिमनी को उसमें अभी भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं आप उसमें अपनी टेस्टिमनी को इंस्टेंट भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा इस समय के अंदर में बहुत से लोगों को स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बहुत से लोगों को छू रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं प्रभु का आत्मा उतर रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके बंद गर्भ को खोलने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके हर एक बंद गर्भ को खोलने जा रहा है। अभिषेक आपके ऊपर में आ रहा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके अंदर पे आ रही है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके घर के अंदर पे आ रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं कि नशे की दुष्ट आत्माएं आपके घर को छोड़ करके बाहर निकल रही है। हर एक नशे की आत्मा आपके घर को छोड़ करके बाहर निकल रही है।
मैं इसी समय आत्मा में ये बात को महसूस कर रहा हूं कि हर एक गंदी आत्मा आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर आ रही है। यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर आ रही है। हर एक गंदी आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रही है। मैं इसी समय स्पिरिट में देख रहा हूं आपके बंद कोख यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। आपके बंद गर्भ यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपके बंद गर्भ यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। आपके बंद कोख यीशु के सामर्थ से खुलने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ से आपके इंस्टेंट आपके गर्भ को परमेश्वर खोल रहा है। आपके गर्भ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी समय खुलने जा रहे हैं। आपके गर्भ इसी समय खुलने जा रहे हैं। जब आपने अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कर रहा है। इसी समय आप हील हो रहे हैं। इसी समय आप चंगे हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन को छू रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को छू रही है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को छू रही है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, मैं चाहता हूं अपनी टेस्टमनी को हमें जरूर भेजें। अपनी टेस्टमनी को आप इंस्टेंट हमें भेज सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर भेज सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आज आपके घरों को छू रहा है। देखिए चर्च, मैं आज आपको पवित्र आत्मा के बारे में एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा क्या है। बाइबल कहती है नूह के समय में एक बड़ा जल प्रलय आया था और उस जल प्रलय के अंदर पे लिखा हुआ है कि पूरे पृथ्वी के अंदर से सारे लोग खत्म हो गए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शंदर रबा रिखंदर रबा, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा भाई विराज के जीवन को छू रहा है। लोगों के हाथ में गोल्ड डस्ट आ रहे यीशु के नाम से। लोगों के हाथों में गोल्ड डस्ट आ रहे हैं। सुपर नेचुरली परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यह समय सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। सुपर नेचुरल तरीके से प्रभु का आत्मा छू रहा है लोगों को। इस समय अलौकिक रीति से परमेश्वर का आत्मा स्पर्श कर रहा है। ये वो टाइम है जब परमेश्वर का आत्मा आपके शरीरों को स्पर्श करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है नूह के समय के अंदर में, बाइबल कहती है जब सारा पृथ्वी पर से जल सूखना चालू हो गया, लिखा हुआ है नूह ने एक खंभे को उड़ाया और कौवा लिखा हुआ है वो संसार में लौट गया उससे, क्योंकि मांस खाने को मिल गया। लेकिन बाइबल कहती है जब नूह ने अपने जहाज में से एक कबूतरी को उड़ाया और लिखा हुआ है जब कबूतरी पहली बार उड़ करके जाती है, वो देखती है सारे जगह पे गंदगी है, वो वापस लौट करके आ जाती है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पवित्रता के जगह में, अशुद्धता के जगह में परमेश्वर का आत्मा कभी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि हम पवित्रता के अंदर में हैं, यदि आप शुद्धता के अंदर में हैं, परमेश्वर का आत्मा ठहरने जा रहा है। लिखा हुआ है जब जल पूरे पृथ्वी के ऊपर से सूख गया, नूह ने एक हफ्ते के बाद में वापस उसी कबूतरी को उड़ाया और लिखा हुआ है कबूतरी जाकर के सीधे एक जैतून के पेड़ पर पे बैठती है और बाइबल बताती है वो कबूतरी उस जैतून के पेड़ में से एक पत्ते को तोड़ करके नूह के पास में लेकर के आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं जैतून का जो पेड़ है वो यीशु मसीह को दिखाता है। जैतून का जो पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और बाइबल कहती है कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का एक रूपक है। वो पवित्र आत्मा नहीं है लेकिन वो पवित्र आत्मा का रूपक है। और बाइबल कहती है सीधा वो कबूतर उड़ करके जैतून के पेड़ के ऊपर में बैठ गया। और मैं बताना चाहता हूं ये वही जैतून का पेड़ होता था जिस जैतून के पेड़ में से अभिषेक का तेल बनाया जाता था। इस जैतून के पेड़ में से ही परमेश्वर की सामर्थ निकलती थी। इस जैतून के पेड़ में से ही परमेश्वर का अभिषेक निकलता था। इस जैतून के पेड़ में से ही परमेश्वर की सामर्थ निकलती थी। इस जैतून के पेड़ में से ही अनॉइंटिंग के तेल को उंडेला जाता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अरुंधति सिस्टर के हाथ में अनॉइंटिंग ऑयल आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। मैं चाहता हूं अपने टेस्टिमनी को जरूर भेजे सिस्टर। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप परमेश्वर का आत्मा छू रहा है।
आपके हाथों में अनॉइंटिंग आ रहा है, आपके हाथों पे अभिषेक आ रहा है, आपके हाथों पे परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो कबूतर जाकर के सीधा जैतून के पेड़ पे बैठ गया, मतलब पवित्र आत्मा जाकर के सीधा यीशु मसीह के ऊपर में बैठ गया। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, ये जैतून का वही पेड़ है जिस पेड़ में से अभिषेक के तेल को बनाया जाता था। और परमेश्वर वही अभिषेक के तेल से आपके हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए ये क्लेम करता हूं, आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे इन द नेम ऑफ जीसस पिता यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं। और ये समय हम प्रार्थना के अंदर में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रार्थना के अंदर में जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। ये समय हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। और चूंकि मैं चाहता हूं अपने आप को पवित्र आत्मा में तैयार करें। होली स्पिरिट, मैं चाहता हूं अपने आप को आत्मा में तैयार करें। मैं चाहता हूं कि हम आत्मा में अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने आप को तैयार करें। वेलकम होली स्पिरिट। हम एक नंबर को आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, आप उसमें टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। जब ये समय परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा आज आपको छूने जा रहा है। मैं चाहता हूं आज आप अपने बीमारी के जगह पे अपने हाथ को रखिए। अगर आज आपका गर्भ बंद है, अपने गर्भ पे अपने हाथ को रखिए। हमने स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, मैं चाहता हूं टेस्टिमनी के नंबर को हमने आपको स्क्रीन पे दिया है। मैं चाहता हूं आप उस स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, जो वर्शिप चल रही है, आप इस टेस्टिमनी में अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। अपनी गवाहियों को आप जरूर हमें शेयर करें। टेस्टिमनी नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप अपनी गवाहियों को हमें भेज सकते हैं। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
चर्च मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाइए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस समय में आपको छूने जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाइए आज की सुबह परमेश्वर के अभिषेक को अपने अंदर में ग्रहण करने के लिए, अपने मिरेकल्स को अपने अंदर में ग्रहण करने के लिए, अपने आश्चर्य कर्म को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन उसका राज्य सामर्थ्य में है। आज परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन को छूने जा रही है। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय में आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। चर्च, आज परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। हो थैंक यू जीसस। आज तो आप तैयार हो जाइए। आज आपके जो मिरेकल रुके हुए हैं, मैं स्पिरिट में कहता हूं आपके आज मिरेकल यीशु के नाम से आपके जीवन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज आपके पैसे रुके हुए हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे रिलीज होने जा रहे हैं। आपकी जमीन बिकने की है वो रुकी हुई है, यीशु के नाम से इंस्टेंट मिरेकल को आप अपने आंखों से देखने जा रहे हैं। सुपर नेचुरली चीजें आज आपके लाइफ में प्रकट होने जा रही है। अलौकिक बातें आपके जीवन के अंदर में प्रकट होने जा रही है। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाए चोच, हाँ परमेश्वर की स्तुति करना चालू करें। यदि आप अपने मिरेकल को देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की स्तुति करना चालू करें। मैं चाहता हूं अगर आप डिलीवरेंस चाहते हैं, अपने हाथों को उठाएं, स्तुति करना चालू करें। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद देना चालू करें। Give it glory, Lord. Hallelujah. Rabba Shandara Rabba. Thank you, Jesus. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपका मिरेकल आपके पास में आ रहा है। अगर आज आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपका शरीर का दर्द आपको छोड़ करके जा रहा है। अगर आज आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपके श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। यदि यार आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपके घर के अंदर में एक बड़ा छुटकारा आने जा रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो रिबा शंदोरो रबा रेखा बाबा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गिव ग्लोरी। हालेलुया। रिबा शंदोरो रबा रेखे दे रे रबा बाबा रबा। और परमेश्वर का आत्मा चर्च आपके जीवन को छूने जा रहा है। आप बीमारियां आपके शरीर को छोड़ करके जा रही है। आज आपका दर्द यीशु के नाम से छोड़ करके आपको जा रहा है। आज बवासीर यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। आज एड्स आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। आज हर एक पेन यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। सर्वाइकल आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। माइग्रेन आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। हर एक टाइफाइड आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। पीलिया आपके शरीर को यीशु के नाम से छोड़ करके बाहर निकल रहा है। अगर आज आप अपने बेड के अंदर में हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर में उतरने जा रही है। आप यीशु के नाम से इसी समय चलने और फिरने जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतर रहा है। और परमेश्वर की सामर्थ पिता यीशु मसीह के नाम से पिता इनके जीवन के अंदर में उतरने पाए। हर एक गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़े और बाहर निकलने पाए। हर एक गंदी आत्मा इनके शरीर को छोड़े और बाहर निकलने पाए। हर एक गंदी आत्मा इनके शरीर को छोड़े और बाहर निकलने पाए। ये डिलीवर हो यीशु के नाम से, ये डिलीवर हो यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। और ये पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, और ये पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, और ये पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। आपका अभिषेक इनके ऊपर में आके ठहर जाए पिता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए पिता। ओ प्रॉफेटिकली डिक्लेयर करता पिता, अन्य भाषाओं से भर जाए पिता। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा एक बात को दिखा रहा है। एक भाई है जिसका नाम आलोक है, और मैं देख रहा हूं आत्मा में इस भाई के ऊपर में शैतान ने नशे के लत में से जकड़ के रखा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा इस भाई के जीवन को छूने जा रहा है। इस भाई का नाम आलोक है। परमेश्वर का आत्मा इस भाई को अपने सामर्थ्य से छुटकारा देने जा रहा है।
परमेश्वर का आत्मा इस भाई को स्पर्श करने जा रहा है। मैं एक भाई को देख रहा है जिसके घर का नाम मिंटू है। परमेश्वर का आत्मा उस भाई के जीवन को छूने जा रहा है और वो भाई के जीवन में परमेश्वर के सामर्थ आने जा रही है। और मैं क्लेम करता वो भाई डिलीवर हो रहा है यीशु के नाम से। आज छुटकारे की सामर्थ उस भाई के ऊपर में काम कर रही है और परमेश्वर का अभिषेक स्पर्श कर रहा है। हर एक बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल रहे हैं। हर एक बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल रहे हैं। हर एक बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल रहे हैं। सुपरनैचुरल तरीके से गर्भ यीशु के नाम से खुल रहे हैं। आपके गर्भ यीशु के नाम से खुल रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जो समय लाइव मुझे देख रही है। उनका गर्भ जो है वो बहुत ही छोटा है। परमेश्वर का आत्मा उस गर्भ को बड़ा करने जा रहा है। यीशु के नाम से उनका गर्भ बड़ा होने जा रहा है पिता। ओ प्रभु, आज मैं यीशु के नाम से क्लेम करता हूँ पिता, इनका पेन खत्म हो रहा है पिता। इनके फाइनेंस में मिरेकल हो रहा है पिता। इनके फाइनेंस में मिरेकल हो रहा है पिता। इनके फाइनेंस में मिरेकल हो रहा है पिता। ये अपने फाइनेंस में मिरेकल को देखने वाले पिता, ये अपने लाइफ में मिरेकल को देखने वाले पिता। प्रभु, आज आपका आत्मा इनके जीवन को छुए लॉर्ड। पवित्र आत्मा अपने महिमा से छू लीजिए प्रभु, अपने सामर्थ से छू लीजिए पिता। इस विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, 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 आमेन। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ। ये समय पे आप अपनी चीजों को चेक कीजिए, अपने अकाउंट को चेक कीजिए, अपने पर्स को आप चेक कीजिए। परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ा रहा है। यह समय पे आप अपने फाइनेंस को चेक कीजिए, आपका फाइनेंस बढ़ रहा है। अगर आज आप बीमार थे, मैं चाहता हूं आप अपने रिपोर्ट्स निकालिए। आपके रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो यीशु के नाम से नेगेटिव होने जा रही है। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ करके जा रही है। मैं अपने बहुत से लोगों के अकाउंट में सडनली मिरेकल मनी को आते हुए देखा। अलौकिक रीति से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। अलौकिक रीति से सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में काम किया है, अपनी टेस्टिमनी को हमें जरूर शेयर करें। आज के मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत से लोगों के हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल आया। हमने जो टेस्टिमनी का नंबर दिया था, आप उसमें टेस्टिमनी हमें कॉल करके, मैसेज करके अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाहियों को हमें जरूर भेजें। सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करने जा रहा है। आपके फाइनेंस को परमेश्वर इंक्रीज करने जा रहा है। और मैं आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देता हूं जब आप इस मिनिस्ट्री के लिए अपने बीज को दे रहे हैं, अपने भेंट को देते हैं। परमेश्वर आपके फाइनेंस को 1000 गुना आशीषित करने जा रहा है। जब आप अपने दशमांश को दे रहे हैं, अपने टाइट को दे रहे हैं, परमेश्वर 1000 गुना 1000 फोल्ड परमेश्वर आपके जीवन में रिटर्न करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के दास में देते, परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता है। जब आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर आपके फाइनेंस को सुपरनैचुरल तरीके से इंक्रीज करने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने रिपोर्ट्स को जाकर के निकलवाइए। आपकी रिपोर्ट यीशु के नाम से पॉजिटिव आने जा रही है। जो बहनें गर्भ धारण नहीं कर पाती, मैं चाहता हूं आप अपने रिपोर्ट्स को चेक करना चालू कीजिए। आपकी रिपोर्ट यीशु के नाम से पॉजिटिव होने जा रही है। अब मैं क्लेम करता हूं आपकी रिपोर्ट, मैं प्रॉफिटिकली कहता हूं आपकी रिपोर्ट यीशु के नाम से पॉजिटिव होने जा रही है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। थैंक यू, आप हमारे साथ में जुड़े। परमेश्वर आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जल्दी कलीसिया खुलेगी, हम एक साथ मिलेंगे और हम आपको जरूर बताएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐब के साथ में आशीष दे। आमीन।